नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 लिस्ट में आज कोर्ट सुनवाई समाप्त हुई और एक बड़ा आदेश सामने आ रहा है। पूरी जानकारी विस्तार से देखेंगे और साथ ही साथ चाहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों जिनकी कि 22,000 सीटों को लेकर मांग है, ओबीसी एससी जिनकी कि 27-21% आरक्षण की मांग है, सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आज लखनऊ न्यायालय में जो भी सुनवाई हुई है उसका सार आप लोगों को समझ में आ जाएगा और क्या निर्णय लिया गया है, सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो 6800 लिस्ट में अगर देखा जाए तो एक पे एक नई याचिकाएं, लगभग दर्जन भर याचिकाएं पड़ चुकी हैं 6800 लिस्ट को रोकने के लिए। और आज लखनऊ न्यायालय में जो सुनवाई हुई है उसका सारांश क्या निकल रहा है, क्या निर्णय लिया गया है, उसको देखेंगे आगे। तो आज की सुनवाई जो है लखनऊ हाई कोर्ट में राजन राय सर के बेंच में कोर्ट नंबर 4 में 24वें नंबर पर लगी हुई थी। क्या निष्कर्ष निकला है उसको देखेंगे। 6800 चयन सूची को रद्द कराने के लिए सामान्य वर्ग द्वारा 2 याचिका लखनऊ फाइल की गई थी, जिसकी सुनवाई आज जस्टिस राजन राय के बेंच में हुई। लखनऊ में फाइल की गई थी याचिकाएं। एक याचिका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 978 कोर्ट नंबर 4 में 24 नंबर पर लगी हुई थी, जबकि दूसरी याचिका जो है वह 21वें नंबर पर लगी हुई थी। टोटल 2 याचिकाएं जिन पर सुनवाई होनी थी और 6800 के खिलाफ ये याचिकाएं डाली गई थी। और एक इसी प्रकार की याचिका राबिन सिंह के नाम से है, जो पहले से ही 69,000 आरक्षण लीडिंग याचिका 13,156 के साथ इसको कनेक्टेड है। 13,156 यानी कि आरक्षण वाला मुद्दा आप सभी को पता है। आज दोनों ही याचिकाओं 21 नंबर वाली और 24 नंबर को एक साथ सुन लिया गया एवं 24 नंबर को 21 नंबर के साथ टैग करते हुए 21 नंबर को उठाकर 13,156 के साथ टैग कर दिया गया। याचिकाकर्ता की सीनियर अधिवक्ता GS परिहार ने अपना पक्ष रखते हुए 6800 लिस्ट को तत्काल रद्द करने की प्रेयर की। यहाँ पर अगर ध्यान देंगे इस बात को आप लोग, तो याचिकाकर्ता के जो सीनियर अधिवक्ता GS परिहार ने अपना पक्ष रखते हुए 6800 लिस्ट को तत्काल रद्द करने की प्रेयर की, जिस पर स्वयं जज साहब ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस 6800 लिस्ट पर पहले से रोक है, यानी कि पहले से कई याचिकाएं डाली गई हैं, एक पे एक नई याचिकाएं। जब से ये लिस्ट जारी हुई है तब से यही कोर्ट का खेल हो रहा है और इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, ये चीज़ें आप लोगों से छुपी नहीं है। आप सभी को पता है कि किसका फ़ायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। नुकसान अभ्यर्थियों का हो रहा है जिनका लिस्ट में नाम आया है उनका भी, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, चाहे 22,000 पदों की मांग को लेकर हो या फिर यहाँ पर जो 27-21% आरक्षण कोटे की मांग की हो, उन अभ्यर्थियों की। तो आप लोग अपना फाइनल सबमिशन रीट संख्या 13,156 के साथ कनेक्ट करवा लीजिए। जो भी फाइनल निर्णय होगा वो आज की याचिकाओं के साथ भारती पटेल 323, राबिन सिंह 8142, महेंद्र पाल 13,156 के साथ में कनेक्टेड सभी पर लागू होगा। तो यही फाइनल निर्णय रहा। फाइनल निर्णय यही होगा कि जो भी फाइनल निर्णय होगा वो आज की याचिकाओं के साथ, चाहे भारती पटेल 323, राबिन सिंह, महेंद्र पाल 13,156 के साथ कनेक्टेड सभी पर लागू होगा। तो देखेंगे 6800 लिस्ट में आज जो कोर्ट सुनवाई समाप्त हुई है उस पर बड़ा आदेश यही जारी हुआ है। और यहाँ पर चाहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हों जो कि 22,000 पदों की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग यही थी कि जिस प्रकार से आरक्षित वर्ग को सीटें दी गई हैं उसी प्रकार से अनारक्षित वर्ग को भी 6800 या तो सीटें मिले या फिर यहाँ पर जो भी याची हैं उनको याची लाभ दिया जाए। इसके साथ ही साथ ओबीसी एससी वर्ग के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर उनकी मांग है कि 27-21% आरक्षण हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ है, तो आरक्षण कोटे को पूरा किया जाए। 6800 लिस्ट हमको नहीं चाहिए, बल्कि हमको पूरा आरक्षण चाहिए। और आरक्षण कोटे की जो उनकी मांग है 27-21%, उनको पूरा करने के लिए उन्होंने याचिका डाली है। इस प्रकार से देखेंगे तो 6800 लिस्ट पर एक प्रकार से स्टे सा लग गया है। और अभ्यर्थी जो हैं 6800 लिस्ट में जिनका नाम आया है वो अभ्यर्थी गए भी थे जब सचिव साहब से मिलने, तो जवाब उनको सकारात्मक मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जवाब सकारात्मक नहीं मिल रहा है। और सचिव साहब ने कहा भी कि अभी
विभागीय मीटिंग नहीं हो पा रही है और जैसे ही चुनाव यानी कि परिणाम आ जाता है 10 मार्च के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि सर अगर काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं तो कम से कम ज़िला आवंटन लिस्ट ही जारी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोगों की लिस्ट बिल्कुल सुरक्षित है। उन्होंने आश्वासन दिया अभ्यर्थियों को कि लिस्ट बिल्कुल सुरक्षित है और 10 मार्च के बाद ज़िला आवंटन लिस्ट और काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। एक तरफ देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण घोटाला हुआ है, जो भी अभ्यर्थियों ने लगाया है आरोप कि आरक्षण घोटाला हुआ है, हम लोगों का हक छीना गया है, इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के द्वारा बार बार उठाया जा रहा है। कहीं भी चुनाव प्रचार हो या फिर रैलियां हो रही हैं तो वहाँ पर वो इन चीज़ों को, इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसका हम निस्तार करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेकर क्या कहना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, आरक्षित वर्ग के साथ खड़ी रहूँगी अनुप्रिया। आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों की सीट में घपलेबाजी के आरोप लगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण न मिलने की बात मानी। आपने भी मुख्यमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा था। आपको लगता है कि इस गठबंधन में पिछड़ों का हित सुरक्षित है? क्या कहना है? महज एक उधार को आधार बनाकर राजग को पिछड़ों का विरोध या यह कहना उचित नहीं होगा कि इसमें पिछड़ों का हित सुरक्षित नहीं है। इसी राजग सरकार ने नीट में ओबीसी आरक्षण का हल निकाला। ओबीसी वर्ग का ऑल इंडिया कोटा में 27% आरक्षण सुनिश्चित किया और ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाने वालों ने जब 2007 में नीट में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया तो इनके मुंह में एक शब्द नहीं निकला। यहाँ पर देखेंगे 100 पॉइंट रोस्टर मामला हो या फिर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का, सैनिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में ओबीसी वर्ग को प्रवेश में आरक्षण देने का फैसला भी इसी सरकार का है। जहाँ तक 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बात है तो मैंने वाकई इसे हर मंच पर उठाया और इसका भी निस्तार किया गया। अतिरिक्त पद सृजित किए गए मगर इस पर अदालत की कुछ आपत्तियां हैं। चुनाव बाद इस मामले का हर हाल में निस्तार किया जाएगा। मैं आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। तो देखेंगे अनुप्रिया पटेल मैम जी का भी यही बयान है कि आरक्षित वर्ग के साथ खड़ी रहूंगी हमेशा। और उन्होंने ये भी कहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, चुनाव के बाद इस मामले का हर हाल में निस्तार किया जाएगा और मैं आरक्षित वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। कुछ आपत्तियां पड़ी हुई हैं अदालत में, देख रहे हैं जब से ये लिस्ट जारी हुई है तब से एक पे एक नई नई याचिकाएं पड़ रही हैं। तो आगे यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती हो या फिर 6800 की लिस्ट हो, आरक्षण मुद्दा हो, इसके संबंध में कोई भी जानकारी अगर मिलती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।